नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का पेपर आपका अच्छा गया होगा। हमने जो ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाए थे 5 साल के, उन्हीं ऑब्जेक्टिव में से अधिकतर ऑब्जेक्टिव आए हैं। तो एक बार और मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ाया गया? तो सन 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। तो विनिर्माण या निर्माण आएगा इसके अंदर। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो व्यापार मार्ग था। कौन सा था? व्यापार मार्ग सबसे ज़्यादा जोड़ता था। फिर आते हैं हम, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से सी लगी है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह युद्ध। अब है आपका, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक माना जाता है? तो हवाई यात्रा सबसे सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन यह अपनी परिस्थिति, व्यक्तिगत परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार भी हो सकता है, ठीक, लेकिन हवाई यात्रा सबसे सुविधाजनक माना जाता है। फिर आते हैं हम, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ब्राजील के रियो डी जेनरो में पर्यावरण विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1992 में। फिर आते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती है? तो यह आपका आएगा महुआ कदम। फिर भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है, तो इसमें आएगा आपका सरदार सरोवर बांध। फिर आते हैं हम अगले ऑब्जेक्टिव पर को, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो धान। फिर आते हैं, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंद स्वराज। फिर एच डी आई का अर्थ है, तो यहाँ पर आपका आएगा मानव विकास सूचकांक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हर पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके 5 साल के पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार की गारंटी थी। फिर कृषि क्षेत्र की गतिविधि किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान लिखा है। सन 1948 में श्रीलंका राष्ट्र क्या हुआ था? स्वतंत्र बना था। फिर इसमें आएगा, सरकार 2 या से अधिक स्तरों वाली होती है, तो इसमें आएगा संघीय सरकार। क्या आएगा? संघीय सरकार। अफ्रीका में 1890 में रिंडर पेस्ट था, तो यह पशु रोग था। यह पिछले साल के मैंने पेपर सोल्व करवाए थे, उसमें ये वाला भी क्वेश्चन था, श्रीलंका वाला भी क्वेश्चन था, और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय, मतलब ये करीबन 3 क्वेश्चन इसमें से थे, ठीक। इस तरह से हमने रिक्त स्थान करें। और अब हम सत्य सत्य पर आते हैं। गैर नवीनीकरण साधन जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त होते हैं, वो क्या कहलाता? सत्य। भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये आपका सत्य आएगा। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है, तो ये आपका सत्य कहलाएगा। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र है, तो ये आपका क्या आएगा? असत्य। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है, तो ये आपका क्या आएगा? सत्य। अब आते हैं हम सही जोड़ी पर। तो सही जोड़ी में आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कार्य है? तो इसमें थर्ड आएगा, ऋण का औपचारिक स्रोत। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र, तो इसका फर्स्ट आएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या है? तो चुनाव और सरकार व्यवस्था। फिफ्थ आएगा इसका प्रिंट मीडिया, इसका सिक्स आएगा। सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। फिर चुनाव पत्र क्या है? एक सीमेंट है, सेकेंड आएगा। और साइमन कमीशन कब लागू हुआ था? तो सन 1928 में। इस तरह से हमने कक्षा 10वीं के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करा। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। हमने जो आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए डाले थे चैनल पे, और पिछले 5 साल के पेपर के ऑब्जेक्टिव, उनमें से अधिकतर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आशा है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अगले पेपर विज्ञान के लिए हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जरूर डालेंगे कल की डेट में। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।